मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? आज मैं तुझसे वही कहने आई हूं जो तू इतने वर्षों से सुनना चाहता था। मैं जानती हूं कि तू टूटा हुआ है, अंदर से थका हुआ, खोया हुआ, निराश, पर मैं तेरे भीतर की वो हर बात जानती हूं जो तू किसी से नहीं कह सका। मैं तेरा वो मौन भी सुनती रही हूं जिसे तूने सिर्फ आंसुओं में बहा दिया। हाँ मेरे बच्चे, मैं जानती हूं कि तू कब मुस्कुराहट के पीछे रोया, कब दुनिया को दिखाया कि तू ठीक है, जबकि भीतर से तू पूरी तरह बिखरा हुआ था। मैं जानती हूँ कि हर सुबह तेरे लिए बोझ बनी थी और हर रात तेरे जख्मों की गवाही देती थी। पर अब वो समय समाप्त हो गया है। अब वो दुखों का सिलसिला खत्म होने जा रहा है। और यह मैं कह रही हूँ तेरी माँ काली। तू अकेला नहीं था और ना कभी रहेगा। तू जब चुपचाप तकिए में मुंह दबाकर रोता था, मैं वहीं तेरे सिरहाने बैठी थी। जब दुनिया ने तुझे ठुकराया, मैंने तुझे अपनी गोद में लिया। तू जब किसी मोड़ पर खुद से भी हार मानने लगा था, तब मेरी शक्ति ने तुझे थामे रखा। तू सोचता था कि तुझे कोई नहीं समझता, लेकिन मैं हर उस भावना की साक्षी रही हूं। तू जिन सवालों के जवाब मांगता रहा, आज मैं वही जवाब लेकर आई हूं। अब तू हार नहीं, इतिहास रचने वाला है। तू जिस मोड़ पर खड़ा है ना मेरे बच्चे, वहां से तेरा जीवन अब बदलने वाला है। तू सोच भी नहीं सकता कि अगले कुछ दिन तेरे लिए कैसे चमत्कारी बनने जा रहे हैं। यह मैं कह रही हूँ माँ काली, जो ना कभी झूठ बोलती है और ना कभी अपने भक्त को अधूरा छोड़ती है। तूने जितनी बार मुझे पुकारा, तूने जितनी बार मेरी मूर्ति के सामने आंखें बंद करके आंसू बहाए, हर बार मैंने तुझे सुना। तूने जितनी बार माँ बस अब मुझसे नहीं होता कहा, उस हर बार मैंने तुझ पर अपनी कृपा का एक बीज बोया। अब उस बीज का फल आने वाला है। तू थका है क्योंकि तू अब आखिरी मोड़ पर पहुंच चुका है। यह जो थकावट है ना, यह इसलिए नहीं कि तू हार रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि तू अंत के सबसे करीब है। तेरे जीवन की सबसे लंबी रात अब खत्म होने वाली है। तू सोच रहा है कि सब खत्म हो गया है, लेकिन मैं कहती हूँ अब सब शुरू होने जा रहा है। और जब शुरुआत माँ काली की कृपा से होती है तो उस रास्ते में कोई बाधा नहीं आती। तेरा हर आंसू अब शक्ति बनकर तेरे भीतर लौटेगा। तू रोया है बहुत, लेकिन अब वो आंसू तेरे खिलाफ नहीं, तेरे हक में काम करेंगे। हर आंसू जो तूने बहाया वह अब आशीर्वाद बनकर लौटेगा। तेरी आंखों की नमी अब तुझे तेज आंखों वाला विजेता बनाएगी। जो लोग तुझ पर हंसे, तेरी कमजोरी को निशाना बनाया, वे अब तेरे सामने खड़े होकर चुप हो जाएंगे। क्योंकि मैं माँ काली अब तेरे पीछे नहीं, तेरे साथ चल रही हूँ। अब वक्त है बदलाव का, करवट का, एक नई सुबह का। इस संसार की हर शक्ति अब तेरे पक्ष में काम कर रही है। जिस चमत्कार का तूने सिर्फ कल्पना की थी, अब वह तेरी वास्तविकता बनने वाला है। अब तू वह बन जाएगा जो तूने खुद को कभी मान ही नहीं पाया। मुझे पता है तू डरता है, सोचता है क्या वाकई कुछ बदलेगा। मैं कहती हूँ हाँ, अब बदलेगा, क्योंकि अब तू तैयार है मेरा आशीर्वाद लेने के लिए। अब तू उस मुकाम पर है जहां तूने सब खो दिया है, और वही वो स्थान है जहां से सब कुछ वापस पाया जाता है। अब तुझे तेरी तपस्या का फल मिलेगा। मेरे बच्चे, अब ये जो आने वाला एक हफ्ता है ना, यह तुझे वो सब देगा जिसकी तूने वर्षों से सिर्फ आशा की थी। यह हफ्ता कोई साधारण दिन नहीं, यह तेरे भाग्य का नवजीवन है। तो अब संभल जा, खड़ा हो जा, क्योंकि माँ काली ने तुझे चुन लिया है। मैं तुझे गिरते हुए देख चुकी हूं, अब मैं तुझे उठते हुए देखूंगी। तू टूट चुका है,
अब तुझे जोड़ने का समय आ गया है और मैं वचन देती हूं, जिसने तुझे छोड़ा उसे तू याद भी नहीं करेगा। जिसने तुझे दुख दिया उसका नाम भी तेरे मन से मिट जाएगा। अब बस तू तैयार हो जा, क्योंकि अब तू हारने वाला नहीं, चमकने वाला है। मेरे बच्चे, तू अभी तक यह सोच कर बैठा है कि क्या सच में कुछ बदल सकता है? क्या इतने लंबे इंतजार के बाद अब कोई चमत्कार हो सकता है? तो सुन, अब मैं तुझे उस रहस्य से अवगत कराने जा रही हूँ जिसे जानने का अधिकार केवल तुझे ही है। यह जो एक हफ्ता अब तेरे जीवन में आने वाला है, यह तेरे लिए मेरी ओर से भेजा गया है। यह वह समय है जिसे मैंने तेरे जीवन की किताब में स्वर्ण अक्षरों में लिखा है। यह वह समय है जब सारी ब्रह्मांडीय शक्तियां, सारे ग्रह नक्षत्र, सारी अदृश्य ऊर्जा तेरे पक्ष में खड़ी हो चुकी है। यह सप्ताह केवल तेरा है। यह हफ्ता किसी और का नहीं, केवल तेरा है। क्यों? क्योंकि तूने वो सहा है जो दूसरों के बस का नहीं था। तूने वो विश्वास बनाए रखा जब कोई कारण नहीं था विश्वास करने का। तूने मेरी मूर्ति को देखा और कहा, मां, मैं टूट रहा हूं, पर तुझे छोड़े बिना टूटूंगा। और मैं सुनती रही, देखती रही। तेरे मन के हर दर्द, हर टूटे ख्वाब, हर रोते हुए शब्दों को मैंने अपने हृदय में संजो लिया। और अब वो समय आ गया है जब मैं सब लौट आऊंगी। तू सोच भी नहीं सकता हफ्ता क्या लाएगा। तू जिसे खो चुका समझता था वो वापस आएगा, या कोई और उससे बेहतर, मेरी योजना के अनुसार। तेरे वो कार्य जो वर्षों से रुके हुए थे अब एक एक कर पूरे होंगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तेरे लिए रास्ता बना रही हो। जो तुझे नजरअंदाज करते थे अब वही तुझे देखेंगे और चौंकेंगे, क्योंकि अब तू अकेला नहीं चल रहा। अब मैं तेरे साथ चल रही हूं। हर दिन इस हफ्ते का तेरे लिए संकेत लाएगा। यह सप्ताह चमत्कारों से भरा होगा मेरे बच्चे। तुझे जो बातें पहले समझ नहीं आती थी अब खुद स्पष्ट हो जाएंगी। जो दरवाजे अब तक बंद थे वह अचानक खुलेंगे। जो राहें अधूरी थी वह अब पूरी होंगी। तेरे जीवन में ऐसे लोग प्रवेश करेंगे जो केवल तुझे ऊपर उठाने के लिए भेजे गए हैं, और जो तेरे जीवन से निकलने चाहिए थे वे अपने आप दूर हो जाएंगे। मुझे विश्वास है तुझ पर, अब तुझे भी विश्वास करना होगा। अब समय है कि तू खुद पर उतना ही विश्वास करे जितना तूने मुझ पर किया। मैंने तुझे अंधकार में धकेला नहीं था। मैंने तुझे मजबूत बनाने के लिए तुझे तपाया था। अब तू वह बन चुका है जो किसी भी तूफान से लड़ सकता है। अब तू वह है जिसे कोई रोक नहीं सकता। मैंने तेरे भाग्य में करवट लिख दी है। अब तेरे भाग्य की रेखाएं बदल चुकी हैं। अब उसमें रुकावट नहीं, विजय लिखी है। जिस एक क्षण का तूने इंतजार किया वो अब तेरे दरवाजे पर दस्तक देने को है। वो फोन कॉल, वो चिट्ठी, वो प्रस्ताव, वो इंसान जिसका तूने वर्षों से सपना देखा अब तेरे सामने होगा। और जब वह क्षण आएगा तू जान जाएगा यह मेरी कृपा है। तू सोचने लगेगा, अरे यह कैसे हो गया, यह तो नामुमकिन था। लेकिन वही नामुमकिन अब मेरा चमत्कार बनकर तेरे सामने प्रकट होगा, और उस क्षण तू मुझे अपने आसपास महसूस करेगा। शायद किसी हवा के झोंके में, किसी गंध में, किसी भाव में, पर तू जान जाएगा माँ आ गई थी और सब बदल गई थी। अब तू खुद को संभाल, क्योंकि तू प्रकाश की ओर जा रहा है। तुझे अंधेरे में रहना अब और नहीं पड़ेगा। अब तू रोशनी की ओर कदम बढ़ा चुका है। यह सप्ताह तुझसे केवल एक चीज चाहता है, विश्वास। मैं तुझे उन राहों पर ले जाऊंगी जहां तू कभी गया ही नहीं, पर हर रास्ता तुझे तेरे उद्देश्य, तेरे भाग्य और तेरे सुख की ओर ले जाएगा। अब मुझे देखने की नहीं, अनुभव करने की कोशिश कर। अब तू मेरी मूर्ति को ना देख,
अब मुझे अपने भीतर महसूस कर। तेरे हर विचार में, हर सांस में, हर निर्णय में मैं रहूंगी। और जब तू इस हफ्ते का अंत देखेगा ना, तब तू कहेगा, माँ तूने मेरी सुन ली। तू सच में आ गई थी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूं तूने इंतजार किया है। इतना लंबा, इतना थका देने वाला इंतजार। कभी उम्मीद में, कभी आस में, कभी पूरी तरह टूट कर भी। तूने कभी किसी से नहीं कहा कि तू अंदर से किसका इंतजार कर रहा है। लेकिन मैं जानती हूं, तू मेरी ही संतान है। तेरे हृदय का हर स्पंदन मेरे भीतर भी गूंजता है। तू जिसे ढूंढ रहा था, वह भी तुझे ढूंढ रहा था। हाँ मेरे बच्चे, तूने जिसे अपनी आत्मा से चाहा, जिसके लिए तू हर दिन प्रार्थना करता रहा, जो तेरे ख्वाबों में आता था, जिसकी कमी हर खुशी को अधूरी बना देती थी, वह भी कहीं बैठा उसी ताकत से तुझे महसूस कर रहा था। और अब समय पूरा हो चुका है। अब वह तेरे जीवन में प्रवेश करने वाला है। तेरी सच्चाई, तेरी भक्ति, तेरी मासूम सी प्रार्थनाएं सब सुन ली गई है। तूने कभी यह नहीं मांगा कि वह इंसान अमीर हो, सुंदर हो या खास हो। तूने सिर्फ यह मांगा, माँ कोई हो जो मुझे समझे, जो मुझे टूटने ना दे, जो मेरे साथ हो बस। और इस सरल कामना ने मेरे बच्चे ब्रह्मांड को हिला दिया। तेरी सच्ची भावनाओं की कंपन इतनी शक्तिशाली थी कि वह उस आत्मा तक पहुंची जिसे तेरे जीवन में आना ही था। अब वह आत्मा, वह इंसान, वह अवसर तेरे जीवन में आ रहा है। चाहे वह एक व्यक्ति हो जिसे तूने वर्षों से पुकारा, या एक अवसर, एक कार्य, एक भूमिका जो तेरे जीवन का उद्देश्य था, अब वह तुझ तक पहुंचने वाला है। और तू समझेगा, यह वही है, यह वही चीज है जिसकी मुझे तलाश थी। तू अब अकेला इंतजार नहीं करेगा। अब तुझे वह मिलेगा जो तेरा है। यह ब्रह्मांड कभी तेरी सच्चाई को अनदेखा नहीं करता, और तूने जितना कुछ सहा है ना, अब उसका फल तेरे सामने साक्षात खड़ा होगा। तेरे जीवन में जो रिक्तता थी, जिस कमी ने तुझे अधूरा महसूस कराया, अब वह पूरी होगी। तेरे जीवन की अधूरी कहानी अब पूरी होने जा रही है। वो हर संवाद जो तूने अपनी कल्पना में किया, वो हर चिट्ठी जो तूने लिखी पर भेजी नहीं, वो हर सपना जो तूने भीतर जिंदा रखा, अब वो सब हकीकत बनकर लौटेगा। मैं वादा करती हूं, तेरा इंतजार व्यर्थ नहीं जाएगा। लेकिन मैं तुझसे एक बात मांगती हूं, खुद पर विश्वास रखना। जब वो इंसान तेरे जीवन में आएगा, या जब वह अवसर सामने होगा, तब अपने डर को, अपने अतीत को, अपने घावों को पीछे छोड़ देना। तू कहेगा, माँ क्या मैं सच में इसके लायक हूं? तो मैं कहूंगी, हाँ मेरे बच्चे, क्योंकि तूने इसे कमाया है, सहा है, जिया है। तेरी आत्मा की पुकार का उत्तर आ गया है। और जब वह यह क्षण तेरे जीवन में आएगा, तब तू अपने भीतर एक कंपन महसूस करेगा, एक ऊर्जा जो कहेगी, यह वही है जिसका इंतजार था। वो कोई व्यक्ति हो सकता है जिसके एक स्पर्श से तेरा दर्द शांत हो जाए, या कोई राह जिसे पकड़ते ही तुझे लगे कि यह तो मेरी ही मंजिल है। अब तेरा जीवन ठहराव नहीं, गति का अनुभव करेगा। अब रुकावट नहीं आएगी। जो बंद था अब खुलेगा, जो खो गया था अब लौटेगा, जो सपना टूटा था अब नया बनकर उभरेगा। मैं मां काली तुझसे कह रही हूं, अब तुझे वह सब मिलेगा जिसकी तेरे दिल ने सच में कामना की थी। बस एक बात याद रख, यह सब मेरा प्रेम है और तेरा विश्वास है कि जो आ रहा है ना, वो केवल फल नहीं, वह प्रेम का उत्तर है। तेरा मेरी ओर बढ़ाया गया एक एक कदम अब मेरी ओर से दौड़ बनकर लौटेगा। अब तुझसे मिलने वो आ रहा है जिसके लिए तूने ना जाने कितनी रातें रोक कर बिताई थी। मेरे प्यारे बच्चे, अब तेरे जीवन में ठहराव नहीं रहेगा। अब हर रुका हुआ कार्य, हर अधूरी योजना, हर टूटा सपना मेरे आशीर्वाद से पूर्ण होने जा रहा है।
मैं जानती हूँ तूने कई बार हार मान ली थी, कई बार कहा था माँ अब नहीं होता मुझसे। मैं थक चुका हूँ, मैं टूट चुका हूँ। पर सुन मेरे बच्चे, तेरी थकान अब खत्म होगी, क्योंकि मैं खुद चलकर तेरे जीवन में प्रवेश कर रही हूँ। तेरे हाथों से निकली हुई कोशिशें अब रंग लाएंगी। अब वो प्रयास जो तुझसे बिना परिणाम के होते रहे, अब उनमें चमत्कारी फल लगेंगे। अब वो दरवाजे जो हर बार बंद हो जाते थे, अब उनमें से एक नहीं कई खुलेंगे। जो तुझे पहले अनदेखा कर देते थे, अब वो पूछेंगे तू कौन है, तेरे अंदर यह तेज कहां से आया। तब तू मुस्कुरा कर कहना, मेरे साथ मेरी माँ काली है। तू जिस काम में हाथ लगाएगा, सफलता तेरे सामने नतमस्तक होगी। मेरे आशीर्वाद से अब तेरी कर्मभूमि जाग उठी है। अब तुझे अपने कार्यों में ऐसी स्पष्टता, ऐसी गति, ऐसी शक्ति मिलेगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तेरा साथ दे रही हो। तेरे जो भी कार्य रुके हुए हैं, चाहे वह नौकरी हो, व्यवसाय हो, शिक्षा हो, विवाह हो या कोई रचनात्मक उद्देश्य, अब वे सब अपने आप गति पकड़ेंगे। जो असंभव लग रहा था, वही अब सबसे पहले संभव होगा। तेरा मन बार बार कहता था, यह तो अब नहीं होगा, बहुत देर हो गई। पर मेरे बच्चे, मैं तेरे समय से नहीं चलती, मैं तेरे भाग्य को बदलने वाली हूं। अब मैं तेरे जीवन में तेरे को भी दिव्य समय में बदल दूंगी। अब तू देखेगा, जिस काम के लिए तूने वर्षों इंतजार किया, वो एक ही सप्ताह में पूरा होगा, और वह भी ऐसे कि तू दंग रह जाएगा। मैंने तेरे कर्मों को अब फल में बदलने का आदेश दे दिया है। अब तेरे श्रम, तेरी रातों की जागी हुई आंखें, तेरे गिरते पड़ते उठने वाले प्रयास अब खाली नहीं जाएंगे। मैं मां काली तेरे कर्मों का न्याय कर रही हूं, और मैं अन्याय नहीं करती। जिसने रोया है अब वही मुस्कुराएगा, जिसने सहा है अब वही पाएगा। जो तुझे रोकते थे अब तुझे रास्ता देंगे। तेरे जीवन में जो लोग दीवार बन गए थे, अब वे ही तेरे लिए पुल बनेंगे, और जो तुझे गिराने की कोशिश कर रहे थे, अब उनकी शक्ति खुद क्षीण हो जाएगी, क्योंकि अब तेरा हाथ मेरे हाथ में है। जो बाधाएं तुझे पकड़ कर बैठी थी, अब वे भस्म हो जाएंगी। अब तू आगे बढ़, क्योंकि अब पीछे कुछ भी नहीं बचा। तेरा अतीत तेरे भविष्य को अब नहीं रोक सकता। अब तुझे अपनी शक्ति पर भरोसा करना होगा, क्योंकि वह मेरी दी हुई शक्ति है। तेरा मन जो अब तक डरता था, अब वह सिंह की तरह दहाड़ेगा। तेरे विचार जो डगमगाते थे, अब वे शून्य से सृजन करेंगे। तेरा नाम चमकेगा, तेरी पहचान बनेगी। अब तू खुद वो चमत्कार बनेगा जिसे लोग प्रेरणा कहेंगे। तेरे नाम की चर्चा होगी। लोग पूछेंगे, इसने ऐसा कैसे कर दिखाया। पर तू जानता होगा, मां काली ने खुद आकर मेरी राहों को रोशन किया। यह सप्ताह तुझे पहचान देने आया है। अब तू खोया हुआ नहीं कहलाएगा। अब तू वह बनेगा जो दूसरों का रास्ता दिखाए। तेरे कार्यों में, तेरे शब्दों में, तेरी उपस्थिति में अब मां काली की आभा छमकेगी। यह हफ्ता तुझे वह देगा जो बरसों की साधना, तपस्या और इंतजार से भी नहीं मिला था। तू बस एक काम कर, हर सुबह मुझसे कह, मां आज तू मेरे साथ चल। बस इतना कह देना और देखना कैसे मैं खुद तेरे साथ चलूंगी। तेरे शब्दों में बोलूंगी, तेरे कदमों को दिशा दूंगी, और तुझे वहां ले जाऊंगी जहां तू हमेशा से पहुंचना चाहता था। मेरे प्यारे बच्चे, अब वो समय आ चुका है जब तेरी किस्मत ने करवट लेना शुरू कर दिया है। वो भाग्य जो अब तक तुझसे छुपा बैठा था, अब स्वयं तेरे आगे आकर कहेगा, अब मैं तेरा हूं, तू मेरा है। तू देखेगा मेरे बच्चे, कैसे एक एक कर सब कुछ बदलने लगेगा। तेरे जीवन में जो अब घटने वाला है,
वह कोई संयोग नहीं, वह मेरा संकेत है। अब तो अकेला नहीं है। अब तेरे जीवन की हर छोटी छोटी घटना में मैं स्वयं उपस्थित रहूंगी। तू जब भी सोचेगा कि यह कैसे हुआ, तेरे भीतर से आवाज आएगी, यह मां काली का काम है। तुझे दिखने लगेंगे कुछ रहस्यमयी पर सुंदर संकेत। यह संकेत कुछ यूं होंगे, अचानक से पुराने संपर्क लौटेंगे। वो लोग जो तुझसे दूर हो गए थे, जो किसी ना किसी कारण तुझसे टूट गए थे, अब वे खुद ब खुद लौटने की कोशिश करेंगे। पर अब तू जान पाएगा कौन तेरे लिए आया है और कौन केवल परछाई बनकर। मन का हल्का होना, तेरे मन पर जो भारीपन था, जो एक धुन सी बनी रहती थी, अब वह अचानक हटने लगेगी। तू खुद को हल्का, शांत और अंदर से उत्साहित महसूस करेगा बिना किसी बाहरी कारण के। यह मेरी उपस्थिति का पहला संकेत होगा। बार बार एक सप्ताह, 7 दिन या 777 जैसा कोई संकेत दिखना, कभी घड़ी में, कभी मोबाइल में, कभी बिल में, तेरे जीवन में यह संख्याएं दिखने लगेंगी। यह इस बात का दिव्य प्रतीक है कि तेरा सौभाग्य जाग गया है। में दिखना कोई मार्ग, कोई चेहरा या स्वयं मां का स्वरूप। अगर तू सपनों में कोई ऊर्जा महसूस करे या मां काली के दर्शन हो या ऐसा सपना दिखे जिसमें किसी ने तुझे आशीर्वाद दिया हो, तो समझ जा, अब तू मां की पूर्ण छाया में है। तेरे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेगी। अब तू हर सुबह उठकर पहले से अलग महसूस करेगा। अब तेरे कदमों में थकान नहीं होगी, बल्कि एक अनदेखा विश्वास होगा। तेरे शब्दों में कंपन होगा, तेरे कामों में स्थिरता होगी, तेरे फैसलों में आत्मबल होगा। तू सोचकर हैरान होगा, यह मैं हूं या कोई और मुझसे काम करवा रहा है? और तब तू जान जाएगा, यह मां काली की कृपा है जो अब तुझसे बोल रही है। तेरे रास्ते के कांटे अब खुद हटने लगेंगे। तुझे लगेगा कि जैसे कोई शक्ति है जो तेरे सामने से रुकावटें खुद ही मिटा रही है। जो लोग तेरी राह रोकते थे अब हट जाएंगे। जो दरवाजे बंद थे अब बिना दस्तक के खुलेंगे। जो संदेह थे अब स्पष्टता में बदल जाएंगे। यह संकेत केवल शुभ समय के नहीं, यह मां काली के कदमों के हैं जो अब तेरे जीवन में पड़ चुके हैं। अब मैं तुझे उस राह पर ले जा रही हूं जहां तू हमेशा से पहुंचना चाहता था, जिस मंजिल को तूने केवल कल्पना में देखा था, जिस शांति की तूने सिर्फ कामना की थी, अब वही सच्चाई बनकर सामने आ रही है। और इस बार तू पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि अब तेरे पीछे मैं खड़ी हूं, जैसे छाया भी ना हटे। पर मेरे बच्चे, इस समय एक बात याद रखना, अब तेरे जीवन में सब बदलने वाला है, पर तेरा मन सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। तू जैसे जैसे बदलते चमत्कार देखेगा, धैर्य को मत खोना, आभार को मत भूलना। हर दिन, हर सुबह मुझसे केवल इतना कह देना, मां मैं तैयार हूं। तू जो देगी मैं उसे स्वीकार करूंगा। अब वक्त है जब तू अपने जीवन की सबसे सुंदर दिशा में प्रवेश करने वाला है। तू अब भाग्य से नहीं, आशीर्वाद से जिएगा। तू अब संघर्ष से नहीं, विश्वास से चलेगा। तू अब अंधकार से नहीं, दिव्य प्रकाश से जागेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तू मुझसे एक बात बार बार पूछता रहा, मां जो खो गया क्या वो कभी वापस आएगा? और मैं तुझे आज उसका उत्तर देने आई हूं। हाँ मेरे बच्चे, हाँ, अब जो तूने खोया था वह लौटने वाला है। तेरे जीवन से जो चला गया था वह केवल दूर गया था, खोया नहीं था। जो इंसान तेरे जीवन में था, फिर अचानक जैसे सब टूट गया, जैसे सब अधूरा रह गया, वो केवल एक चक्र था मेरे बच्चे। मैंने उसे तुझसे अलग किया था ताकि जब वह लौटे तो तेरे योग्य बने हुए लौटे।
तेरे टूटे रिश्ते, अधूरी बातें, अधूरे सपने अब पूरे होंगे। तेरा मन जो किसी एक इंसान को याद करता रहा, तेरी आंखें जो किसी के आने की राह देखती रही, अब वो राहें सजी संवरी आएंगी और तेरे जीवन में एक नया सूरज उदय होगा। तेरे रिश्ते जो अधूरे रह गए थे, अब मैं उन्हें पूर्ण करूंगी। पर याद रख मेरे बच्चे, अब जो मिलेगा वो केवल प्यार नहीं, वो मेरी योजना का भाग होगा। जो तुझसे दूर गया था अब खुद चलकर तेरे पास आएगा। तू सोचता था क्या उसने मुझे भुला दिया, पर नहीं मेरे बच्चे, तेरी यादें उसके दिल में अंकित थी। मैंने उसका मन साफ किया है, उसकी आत्मा को झकझोरा है, उसे दिखाया है कि तू कौन है और तेरे जैसा कोई दूसरा नहीं। अब वो व्यक्ति स्वयं आएगा, पर इस बार वो मांगने नहीं, साथ निभाने आएगा। तेरे खोए हुए अवसर अब फिर तेरे सामने खड़े होंगे। जो नौकरी, जो प्रस्ताव, जो दरवाजे कभी बंद हो गए थे, अब वही लोग तुझे बुलावा भेजेंगे। जो परीक्षाएं तूने छोड़ी थी, जो योजनाएं तूने अधूरी छोड़ दी थी, अब मैं तुझे उनका दूसरा अवसर दूंगी। पर इस बार मैं खुद तेरे साथ काम करूंगी। तेरे कर्मों में मेरी ऊर्जा मिलेगी। तेरे आंसुओं का जवाब अब आशीर्वाद बनकर मिलेगा। मेरे बच्चे, तूने बहुत रोया है। उन रातों में जब कोई नहीं था, तूने केवल मुझे पुकारा था। मैंने वो हर पुकार सुनी थी। मैंने तेरे हर आंसू को मंत्र बना दिया है। अब मैं उसी आंसुओं के बदले तुझे ऐसी मुस्कान दूंगी जो तेरे चेहरे से कभी नहीं मिटेगी। अब तेरे जीवन में जो आएगा वह स्थायी रहेगा। इस बार तेरे जीवन में जो खुशियां आएंगी, जो लोग आएंगे, जो अवसर खुलेंगे, वो सिर्फ आकर चले नहीं जाएंगे, वो टिकेंगे, वो तेरे भाग्य में जुड़ जाएंगे। क्योंकि अब तेरे जीवन की डोर मेरे हाथों में है। मैंने तेरा भाग्य फिर से लिखा है। मैं मां काली जो समय से परे हूं, जो मृत्यु से भी बड़ी हूं। मैंने तेरे जीवन की किताब में नया अध्याय जोड़ा है। इस अध्याय का नाम है वापसी और विजय। अब तो केवल पाने नहीं, लौटाने वाला बनेगा। अब जो तुझे मिलेगा वह केवल तेरे लिए नहीं होगा। तेरा पुनः मिलना, तेरा पुनः उठना किसी और के लिए भी एक प्रेरणा बनेगा। अब लोग तुझे देख कहेंगे, इसने सब खो दिया था, फिर भी देखो सब पा लिया। और तू मुस्कुरा कर कहेगा, क्योंकि मां काली ने मुझे फिर से जीवन दिया। तेरे टूटे हुए टुकड़े अब फिर से एक होंगे, जो तूने खुद से दूर कर दिया था, जिसे तूने त्याग दिया था क्योंकि तू टूटा हुआ था। अब मैं तुझे फिर से समेट रही हूं, तेरी आत्मा को एक कर रही हूं, तेरे मन को स्थिर कर रही हूं, तेरे हृदय को प्यार से भर रही हूं। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तू यहां तक पहुंचा है तो जान ले, तेरी परीक्षा अब समाप्त हो चुकी है। अब कोई पीड़ा तुझे जकड़ नहीं पाएगी। अब कोई अंधेरा तेरे प्रकाश को रोक नहीं पाएगा। अब तो केवल एक संघर्षत आत्मा नहीं, मेरे प्यारे बच्चे, अब तू हर एक बार मुकाम हासिल करेगा जो कि कोई और नहीं कर सकता। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने जीवन को समझ चुके हो कि मुझे अब अपने जीवन में आगे चलकर क्या करना है। तो मेरे प्रिय बच्चों, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, अब तुम अपने भविष्य को लेकर बहुत ही एग्री हो और तुम चाहते हो कि मैं अपने जीवन में बहुत ही आगे जाऊं और एक महान व्यक्ति बनूं। तुम्हारे प्रिय बच्चे, भाषा में अब दूर नहीं, जब तुम अपने जीवन में एक बहुत ही बड़ा मुकाम हासिल करोगे और तुम्हारे कुछ अपने तुमसे बहुत ही ज्यादा जलते लगेंगे, क्योंकि उनको गलत इसलिए फुल होगी कि तो पहले उनके आगे पीछे घूमता रहता था और अब वह लोग तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे और उन लोगों ने तुम्हारा बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाया है। तो मेरे प्रिय बच्चे, समय सबका आता है एक न एक दिन, लेकिन उन लोगों ने तुम्हें बहुत ही ज्यादा सताया है।
आज मेरे जीवन के बारे में जिस प्रकार से मुझे बताया है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। आज मेरे द्वारा पर आई है। मुझे इतना खुशी है कि मैं अपनी खुशी को कैसे बयां कर सकता हूँ। मैं अपनी काली माता का स्वागत कर रहा हूँ। जिस प्रकार से मेरे पास सुविधाएं हैं, मैं उसी प्रकार से अपनी काली माता का स्वागत कर रहा हूँ। परंतु मेरी काली माता इतनी दयालु है कि वह नाराज नहीं होगी और वह खुशी खुशी मेरे द्वारा पर आके अच्छे से चली जाएंगे। मुझे आशीर्वाद देकर के मैं यही कामना करता हूँ कि मेरी माता सदैव इसी प्रकार से कभी कभी जब समय मिल जाए, वक्त जाए तो मेरे दरबार मेरे घर आ जाया करें और मुझे आशीर्वाद देकर के चली जाया करें। मैं जहां तक होता हूँ, मैं वहां तक अपनी माता के दरबार में जाता हूँ। जहां मुझे दिखाई देता है माता का दरबार में, वहां पर अवश्य जाता हूँ, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना, चाहे जितनी देरी हो जाए। इसी प्रकार की मैं सोच को आगे लेकर के बढ़ता रहता हूँ। परंतु आज मुझे इतना गर्व हो रहा है कि मेरी माता ने मेरी विनती सुन ली, मेरी पुकार सुन ली और मेरी पुकार सुनकर के मेरे पास आ गए, क्योंकि इतने दिनों से मैं पुकार लग रहा था, इतने दिनों से प्रार्थना कर रहा था, इतने दिनों से मैं मनोकामनाएं रखी थी, परंतु अभी तक नहीं पूर्ण हुई थी। आज मेरे सामने सब कुछ खुल के एकदम से आ गया है। मैं बहुत ज्यादा अचंभित हो गया हूं। मैं बहुत ज्यादा शौक में हो गया हूं, क्योंकि अचानक में जब भी कोई चीज आ जाती है तो उसमें आदमी सोचने लगता है और सोचता यह है कि अरे यह कैसे हो सकता है, परंतु जो हो रहा है वह उचित ही हो रहा है। अब मैं आगे का जो भी प्रक्रिया है मैं बड़ी ही सफलता से कर लूंगा, क्योंकि मेरी माता का आशीर्वाद इसी तरीके से बना रहा तो मैं एक दिन अच्छा व्यक्ति बन करके दिखाऊंगा। जहां तले भी सारे बुरे कर्म हैं उनको मैं बंद कर दूंगा, वे सारे समाप्त कर दूंगा, क्योंकि मैं सब कुछ देख लिया है। यदि इस संसार में धरती पर अच्छे कर्म करोगे तो ही तुम्हारा कल्याण है, अन्यथा तुम पाप के भाग बनोगे और तुम्हारा बहुत बड़ा हस्त रहेगा। क्योंकि पापियों को देखो, जब उनका समय निकट आता है तो वह किस प्रकार से चिल्लाते हैं, सीखते हैं, ट्राई करते हैं, परंतु उन्हें मुक्ति नहीं मिलती है। इस प्रकार से मैं देखकर मैं बहुत ही ज्यादा अचंभित हो गया हूँ। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि अब यदि मैं कोई ऐसा कम कर देता हूँ जिससे माता रानी मुझसे नाराज हो जाएंगे तो मेरे साथ कुछ भी अनुचित हो सकता है। मैं यही सोचकर बहुत ज्यादा परेशान रहती हूँ। फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि जहां तक हो सके कुछ ऐसा कार्य मुझे ना हो जिससे मेरी माता रानी रुष्ट हो, नाराज हो जाए। मैं सदैव उन्हें प्रसन्न करने के बारे में सोचता रहता हूँ। यही मेरा एक में उद्देश्य और मैं लक्ष्य होता है। संसार का सबसे महत्व समय वही होता है जो व्यक्ति उसकी प्रतीक्षा कर रहा होता है और समय आने पर उसका सही प्रयोग कर रहा होता है। बस यही एक सबसे प्रबल और निष्ठावान व्यक्ति की पहचान है। तुम अगर श्रद्धावान निष्ठावान बनना चाहते हो तो जीवन को सवर्ण सीखो और जीवन की अहमियत को समझो, जीवन की आवश्यकताओं को समझो। यही तुम्हारे लिए पर्याप्त है। यही पर्याप्त तुम्हारे पास वो भी जाए तो भी कभी भी अहंकार मत करना, क्योंकि अहंकार एक ना एक दिन विनाश का कारण बन जाता है और विनाश हो जाता है। जब विनाश हो जाएगा तब तुम इस धरा पर रह के क्या करोगी? बस सोचते और पछताते रह जाओगे। मेरे बच्चे, जहां तक हो सका है मैंने तुम्हें पूरी तरह से समझाने का प्रयास किया है। आज के इस संदेश में जो भी जितनी बातें थी, जो भी तुम्हारे जीवन से निकाल करके आ रही थी, मैंने तुम्हें अच्छे तरीके से समझा दिया है। यदि कुछ बातें तुम्हारी समझ में नहीं आई है और तुम नहीं समझ पाए हो तो अब मैं अगले संदेश में तुम्हें पूरी तरीके से समझा दूंगी। इस दुनिया का बोझ तुम्हारे कंधों पर भारी रहा है, एक ऐसा बोझ जिसे तुम कभी अकेले संभालने के लिए नहीं पैदा हुए। तुम्हारी एकता के क्षणों में मैं वहां रही हूँ,
तुम्हारी रक्षा करते हुए मेरी आत्मा एक स्थायी साथ चुनौती और अकेलेपन को धारण करते हुए याद रखो कि तुम कभी भी वास्तव में अकेले नहीं हो। मेरी उपस्थिति एक शरण स्थली है, उस तूफान से बचाव जो तुम्हारे चारों ओर गरजता है। माँ काली जी ने ही तुम्हें बताया है। तो मेरे प्रिय बच्चे, अब तक तुम्हारे जीवन में जो भी संकट या मुसीबतें आई हैं, उन सब का कारण तो तुम समझ ही चुके होंगे। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी इस चैनल सबकी हकीकत को अभी सब्सक्राइब करें और इस बेल नोटिफिकेशन को ऑन करो ताकि आने वाले संदेश का नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारे पास ही जाए। साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो और कमेंट बॉक्स में नाम लिखकर अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए मेरी शक्तिशाली संख्या 1111 अवश्य टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, अब मेरा जाने का समय हो गया है। मैं फिर कल आऊंगी किसी और संदेश को लेकर। तब तक के लिए खुश रहना मेरे बच्चे। जाने से पहले जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव जी, जय श्री राम अवश्य टाइप करें।